हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रहा था, क्योंकि मुझसे कई लोग पूछते हैं, जितने भी लोग मिलते हैं जो बिगनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमने स्ट्रेटजी सीख ली, एनालिसिस सीख लिया, यहाँ तक कि साइकोलॉजी भी कुछ हद तक सीख ली, फिर भी ये प्रॉफिट क्यों नहीं बन रहा है। दोस्तों 10 में से 9 लोगों का ये सवाल है, जो कॉमन सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग अपना दिखावा करते हैं, ये क्या सच में ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं या ये बस ऐसे ही कोर्स बेचने के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैं आज उसका एक फन फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूँ, जो सबसे कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे दोस्तों सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, जैसे हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाने के लिए जामवंत जी ने उनको उनकी शक्ति को याद दिलाया था, उसी तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद दिलाने वाला हूँ कि आप कहाँ चूक करते हैं। और ये आप डेली ट्रेडिंग करते हैं लेकिन आप अपनी ही गलती को समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ किस तरीके से मुझसे गलती हो जा रही है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, लेकिन वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा। आप दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में थैंक यू बोलना या फिर गाली देना या आप जो कुछ भी बोलना होगा बोलना, लेकिन आप पूरी वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे, मुझे इतना भरोसा है कि क्या गजब का कंटेंट है। तो दोस्तों मार्केट में ट्रेडर दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टमेटिक ट्रेडर, जो अपने रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन से आता है। मार्केट में 2 ट्रेड करना है पर डे, यदि उसका सेटअप बन रहा है तो वो ट्रेड करेगा, यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करता है और चला जाता है मार्केट से। और दूसरा ट्रेडर है, वो सिर्फ बस पैसा कमाने, उसे सिर्फ प्रॉफिट और पैसा दिखता है वो कमाने के लिए। दोस्तों मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन एक है जो उसको डिसिप्लिन के तरीके से करता है, जबकि कम ही मेहनत करता है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, सिस्टमेटिक ट्रेडर है। और दूसरा जो ट्रेडर है वो कैजुअल है, वो मार्केट में देखा एक बड़ी कैंडल बनी तुरंत वहाँ पे बाई कॉल की तरफ हो गया, देखा एक नीचे की तरफ बड़ी कैंडल बनी रेड कैंडल, वो तुरंत पुट की तरफ हो लिया। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों मार्केट में। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो कैजुअल ट्रेडर होता है वो भी पैसा बनाता है, लेकिन वो पैसा घर नहीं लेके जा पाता है, क्योंकि वो मार्केट उसे उधार दिए होता है और उसको चेक कर रहा होता है उसकी कैपेबिलिटी को। आप सिस्टमेटिक ट्रेडर हैं, ये पैसा आप घर ले जाना चाहते हैं, आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। दोस्तों जो कैजुअल ट्रेडर है वो पहले दिन 2000 का प्रॉफिट, तीसरे दिन 3000 का प्रॉफिट, इसी हिसाब से वो पूरे महीने की काउंटिंग करने लग जाता है कि महीने में 20 दिन या 21 दिन ट्रेडिंग होती है। तो उसके बाद वो उसी हिसाब से अपने ट्रेडिंग की काउंटिंग करने लगते हैं, इतना पैसा वो कमाएगा। जबकि तीसरे चौथे दिन वो सीधे 5000 रुपये या 6000 रुपये लॉस कर जाता है, और फिर वो जिस स्ट्रेटजी पे या जिस भी नियम को देखते हुए वो ट्रेडिंग कर रहा होता है उससे हट जाता है और कुछ नई चीज़ खोजने लग जाता है। दोस्तों जो सिस्टमेटिक ट्रेडर है, यदि उसका आज लॉस हुआ उसके बाद वो सोचेगा कोई दिक्कत नहीं है, कल कमा लेंगे। यदि कल भी लॉस हुआ तो भी वो भागेगा नहीं मार्केट से, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन पे उसे भरोसा है, अपने स्ट्रेटजी पे उसे भरोसा है, और वो मार्केट में टिकने आया हुआ है, भागने नहीं आया हुआ है। उसके बाद वो तीसरे दिन भी यदि उसका लॉस होगा तो भी वो नहीं डरेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी स्ट्रेटजी सही है, मैं डिसिप्लिन के साथ ऐसे ही करता रहूँगा। उसके बाद मार्केट उसे अगले दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा होगा कि वो कुछ अलग सीखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो भी उतना ही सीखा है, स्ट्रेटजी सीखा है, एनालिसिस सीखा है, बस साइकोलॉजी थोड़ी सी उसकी स्ट्रांग हो गई है इस चीज़ को लेकर के, ट्रेडिंग को लेकर के बस। और आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से सीख सकता हूँ। दोस्तों इसके लिए YouTube पे ही फ्री कंटेंट दुनिया भर के पड़े हुए हैं, आपको कहीं से किसी का कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारे चैनल पे या YouTube पे एक से एक ट्रेडर्स हैं जो अपनी अपनी वीडियो डाले हुए हैं सिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ फ्री, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों चलो अब मान लिया हमने कि आपने YouTube के माध्यम से ढेर सारी स्किल अपने अंदर सीख ली, उस स्ट्रेटजी सीख ली, एनालिसिस सीख लिया, साइकोलॉजी भी सीख ली, लेकिन क्या उस साइकोलॉजी और एनालिसिस के साथ आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। अब अपने सारी चीज़ें सीख ली है, एक एज सीख ली है, एक लर्निंग सीख ली है कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, लेकिन उसके बाद भी आपसे गलती हो सकती है, आप लॉस में जा सकते हैं। उसका सीधा सीधा कारण है कि उसको सही तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूट न करना। जैसे आप मार्केट में जैसे ही प्रॉफिटेबल बने, डर की वजह से, फोमो की वजह से तुरंत ही मार्केट से एग्जिट हो जाना, या आप लालच की वजह से मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप और बढ़ाते हुए जाना, जिससे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप अपना सारा कैपिटल खो देते हैं। दोस्तों अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक लर्निंग करना और लर्निंग को एग्जीक्यूट करना मार्केट में, लाइव मार्केट में, ये दोनों एकदम सेपरेट अलग चीज़ें हैं। ये आपने भी प्रतिदिन मार्केट में महसूस किया होगा कि आपने हज़ारों चीज़ें सीखी हुई हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में आते हैं आपकी सारी स्ट्रेटजी, सब कुछ रूल रेगुलेशन, सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो ये इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब मैं उसके बारे में एक एक चीज़ को एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताऊँगा, बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि एक दिन के ट्रेडिंग रिजल्ट पे आपको ध्यान ही नहीं देना है। ट्रेडिंग कैरियर इससे आपका डिसाइड नहीं होता है कि एक दिन आपका प्रॉफिट हो यदि पहले ही दिन तो चलिए आप ट्रेडर बन गए, और पहले ही दिन आपका लॉस हुआ तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपके इमोशंस को ट्रिगर करता है। यहाँ तक दोस्तों एक हफ्ते भी यदि आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं तो भी आपका ट्रेडिंग कैरियर का जो रिजल्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकता कोई भी। दोस्तों इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप किसी भी चीज़ को एक जो सीमित समय होता है उसको अपनी आदत में बदलो। एक हफ्ते या एक दिन जिम या ट्रेडिंग कोई भी कर सकता है, या प्रॉफिट भी बना सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन एक हफ्ते तक का भी आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दे सकती है। एक हफ्ते का रिजल्ट जो होता है ट्रेडिंग का वो आपको सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, वो आपका ट्रेडिंग कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता। इसीलिए 21 डेज़ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें आप 21 डेज़ करेंगे वो आपके आदत में या आपकी डिसिप्लिन में
तो आपकी लर्निंग और एज जो होती है, लर्निंग और एग्जीक्यूट, जो आप लर्न किए हैं उसको आप किस तरीके से, किस डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आपका डिसाइड करता है कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। चाहे भले ही 21 डेज़ के बाद आप 1 रुपये या 1000 रुपये या 10,000 रुपये प्रॉफिट में हो, ये उससे डिसाइड नहीं होता है, लेकिन वो आपका महीना, वो आपकी डिसिप्लिन, वो आपकी क्वालिटी को डिसाइड जरूर कर देता है 21 डेज़। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप मार्केट में गए ट्रेडिंग करने के लिए, मार्केट में किसी को भी ट्रेडिंग करने के लिए 1:2 या 1:3 का सबसे बेहतरीन होता है। तो मैं आप लोगों को 1:3 करने के लिए बोलूँगा, जिससे आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। 1:3 करने का मतलब है दोस्तों, यदि आपने 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से समझ लिया कि लॉस होने वाला है। अब मैं कैजुअल ट्रेडर और सिस्टमेटिक ट्रेडर के बारे में डिफरेंस यहीं सामने आप लोगों को बताऊंगा कि यदि कैजुअल ट्रेडर 2000 रुपये का लॉस और 6000 रुपये का प्रॉफिट, ये बनाकर सोच करके और आपके प्रॉपर अपने साइकोलॉजी के हिसाब से आप मार्केट में उतरे। मार्केट में जैसे ही आपने ट्रेड, आपका पीएनएल ऊपर नीचे होने लगा, वो कभी 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 तक जा करके प्रॉफिट, उसके बाद आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आप पहले दिन तो पूरी अपने नियम और डिसिप्लिन के साथ थे कन्फर्म कि या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, दोनों चीज़ों के साथ कन्फर्म थे। लेकिन मार्केट 4000 रुपये तक, 5000 रुपये तक जाकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरे दिन आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें तब से चलने लगेंगी, पहले ही दिन से, कि यार 5000 रुपये तक था, 1000 रुपये के चक्कर लालच में ना पड़ता है ये अपना। तो आपको ये समझ में आने लगा कि आप जो कर रहे हैं वो लालच है, क्योंकि आपने अपना टारगेट सेट किया है 6000 रुपये, फिर भी आपको लगेगा कि वो लालच था, मेरा 1000 रुपये के चक्कर में ना पड़ के 5000 बुक कर लेता तो मेरा अच्छा होता। ठीक है, दूसरे दिन भी मार्केट आप उसी, फिर भी आपने इस चीज़ को अपने एक अलग डिसिप्लिन के साथ उतरे मार्केट में, और सेम आपने ट्रेड लिया 2000 स्टॉप लॉस और 6000 रुपये टारगेट को लेकर के। उसके बाद मार्केट फिर 3000, 4000, 3000, 4000, 5000, 1500 ऐसे ही जा रहा है मार्केट। उसके बाद उस दिन भी आपने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, मेरा टारगेट या तो हिट होगा या तो मेरा स्टॉप लॉस। उसके बाद फिर किसी तरीके से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो कैजुअल ट्रेडर होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 70% कि वो तुरंत तीसरे दिन अपने दिमाग में ये सीधे सीधे सोच लेगा कि अब यार लालच नहीं, उसे लगेगा, अब लगने लगेगा कि मेरा जो ये टारगेट है जो मैं डेली देता हूँ 1:3 या 1:2 का, ये मेरा टारगेट नहीं, उसे ये समझ में आने लगता है कि वो मेरा लालच है। आप सोच लीजिए आदमी की साइकोलॉजी कैसे बदलती है। उसके बाद वो क्या करेगा कि जैसे ही उसका 1500, 3000, 2000 ऐसे ही जाने लगता है प्रॉफिट में, प्लस में, वो सोचता है कि यार 3000, 4000, 5000 चल रहा है, मैं 3, 3500 पे ही निकाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है। उसके बाद वो जैसे ही 3000, 4000 पे अपना पोजीशन कट करेगा प्रॉफिट में, वैसे ही उस दिन दोस्तों मार्केट उसका 6000, 8000, 9000, 10000 यदि वो ट्रेल करता है तो उसको 10,000 रुपये उस दिन मिलते। मार्केट वहीं से बूम कर जाता है, रॉकेट हो जाता है। उसके बाद उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें एक रेगुलेट की तरीके से भर जाती हैं, वो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। और वही जो सिस्टमेटिक ट्रेडर है, एक दिन हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन हिट हो गया कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों विन परसेंटेज जो होता है आपका सिर्फ 50% होना चाहिए। आप महीने में 20 ट्रेड कर ले रहे हैं तो उसमें से आपका 10 ट्रेड यदि प्रॉफिटेबल है और 10 ट्रेड यदि लॉस में है तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, यदि आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो। यदि आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने नियम को, जो भी आपने लर्निंग की हुई है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप 50% पे भी आप प्रॉफिटेबल होंगे। जैसे भाई 10 दिन का आपका 2-2 हज़ार रुपये का यदि लॉस हो रहा है तो 20,000 रुपये होगा। ये क्लियर हुआ। उसके बाद 10 दिन में यदि 1:3 का आप ट्रेड ले रहे हैं तो 6-6 हज़ार रुपये यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 10 दिन में ही 60,000 रुपये सीधा आपका प्रॉफिट होगा। यदि आप अपना लॉस उसमें से निकालते हैं ओवरऑल पीएनएल तो दोस्तों वो 40,000 रुपये बचता है। चार्ज वार्ज लगा करके ठीक है भैया 30,000 रुपये या 35,000 रुपये मैं इतना मान लेता हूँ, ठीक है, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल तो है। कैजुअल ट्रेडर होते हैं उनकी 2-3 समस्याएं बहुत ज़्यादा है, मिक्स प्रॉब्लम है। पहले दिन तो वो ये वीडियो देखेंगे जब तक वो, तब तक तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा कि मैं डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेडिंग करूंगा। तो पहले दिन उनके अंदर डिसिप्लिन के साथ वो ट्रेड करते हैं 1:2 या 1:3 जो भी उनका है रिस्क एंड रिवार्ड, वो उसको फॉलो करते हैं। दूसरे दिन वो इमोशनल हो जाते हैं। तीसरे दिन वो एक प्लानिंग बनाने लगते हैं कि मैं 6,000 रुपये नहीं 4,000 या 5,000 या 3,000 से 3500, मतलब वो बीच में आने लगते हैं। उसके बाद चौथे दिन वो दोस्तों अपनी गट फीलिंग पे भरोसा कर लेते हैं, आज मुझे लगता है मार्केट यहाँ से आएगा। तो वो किसी भी एक स्ट्रेटजी को, एक साइकोलॉजी को, एक रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि मैं जो ये कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होंगी, मेरा एक दिन डिसिप्लिन हो गया, दूसरे दिन इमोशनल हो गया, तीसरे दिन मेरी प्लानिंग हो गई कुछ अलग, चौथे दिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि मार्केट ऐसे ही हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट समझ लेते हैं मार्केट का। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनने तक का सफ़र है उसको प्रतिदिन वो खत्म कर किया जा रहा है। तो ट्रेडिंग में हार तब नहीं होती है जब आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ट्रेडिंग में हार तब होती है जब आप अपने स्ट्रेटजी डिसिप्लिन को लेकर खुद क्लियर नहीं है कि आपको करना क्या है ट्रेडिंग में, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। जब आपको आपका रूट ही नहीं पता है तब जाकर के ट्रेडर फेल हो जाता है। दोस्तों मार्केट में जीतने से पहले आपका जो प्लान है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, आपका जो डिसिप्लिन है वो एकदम एक क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है मार्केट में, किस लिए मैं आया हूँ, वो एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और उस पर आप टिके रहना चाहिए। आपका जो अप्रोच होगा मार्केट के लिए उसमें यदि आप नहीं टिकते हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। यदि आप अपनी अप्रोच को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, यदि मार्केट में आप आए पहले दिन डिसिप्लिन के साथ ट्रेड के, दूसरे दिन कॉन्फिडेंस हो गया आपको ज़्यादा, तीसरे दिन ओवर कॉन्फिडेंस करके लॉस कर लिए, चौथे दिन आप डिप्रेशन में आ गए, पाँचवें दिन आप रिवेंज के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी लर्निंग कहाँ गई? आप अपनी लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हो? कोई मतलब नहीं है, आप कर ही नहीं रहे पर आप अपने लर्निंग का इस्तेमाल ही, अपनी जो एज है, आपका जो डिसिप्लिन है, उसका, आपकी जो स्ट्रेटजी है जो आपने सीखी है इतनी मेहनत से, उसका आप इस्तेमाल फिर कहाँ कर रहे हो? जैसे अर्जुन को तीर चलाना था मछली की आँख में, तो वो अपना जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसको उन्होंने प्रॉपर फॉलो किया, उसके बाद मछली के वो तेल में देख करके फिर मछली की आँख में मारे थे।
वैसे आंख बंद करके लगने चलाते ओवर कॉन्फिडेंस में, फिर रिवेंज लेने के चक्कर में। तो ऐसा कभी हो पाता कि जो उनकी जो तीर है तो वो डायरेक्ट मछली की आंख में लगती है? ऐसा कभी नहीं हो पाता। इसीलिए जो कुछ भी वो सीखे हैं उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, वो सबसे पहले आना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी और सबसे बेहतरीन हिस्सा जहां मैं बताऊंगा कि जो आपका डिसिप्लिन है और आपकी जो लर्निंग है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है मार्केट में उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करेंगे कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 1 है रूल की क्लियरिटी। जो भी आपने लर्निंग की है, जो भी स्ट्रेटजी आपने सीखी है, उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, इस चीज़ की आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 4-5 रूल आप बना लीजिए। पहले मुझे कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है, उसके बाद मुझे दिन भर में कितने ट्रेड करने हैं, ये सब रूल क्लियरिटी के अंदर आ जाता है। दोस्तों, आपके अंदर सीधा सीधा क्लियर हो कि इतना तो इतना आया तो फिर ठीक है, इतना नहीं आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में मेरा 2 लॉस हुआ, 2 ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में दिन भर में, तो मेरा अगर दोनों में लॉस हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में प्रॉफिट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये जो हमने आपको रूल बताया अभी, ये दिखने में सिंपल आपको लगते होंगे, यही लेकिन रीढ़ की हड्डी है जो एक आदमी को खड़ा करती हैं और मजबूत बनाती है। ये आपको ट्रेडिंग को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएगी और एक मजबूत और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगी। स्टेप नंबर 2 है जनरल राइटिंग, यानी कि आपने ट्रेड जब एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद आप लिखो आपने 1:2 का लिया है या 1:3 का लिया है, आपने उस दिन प्रॉफिट बनाया या आपका एसएल हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, उसके बाद आपने इमोशन पे ट्रेड ले लिया है या आपने स्ट्रेटजी यूज की है कोई, उस पर आपने ट्रेड ले लिया है। इमोशन में ट्रेड को कहीं बीच में एग्जिट तो नहीं कर दिया। इन सारी चीज़ों को आप जनरल में सिर्फ 5 मिनट लगा करके लिखो, उसके बाद 15 मिनट बाद आपको क्लियर हो जाएगा आपने ट्रेड कैसे किया है। दोस्तों, हर सुबह आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपने किस किस रूल को फॉलो करना है और आपने पिछले दिन क्या रूल ब्रेक किया और आज क्या अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ों को आज के मार्केट में मुझे उससे दूर रखनी है। एक डिसिप्लिन के साथ में अपने माइंड को आप एक क्लियर मैसेज दीजिए कि मुझे किस माइंडसेट के साथ आज मार्केट में उतरना है। एक दिशा, उससे आपके माइंड को एक दिशा मिलेगी, कल हमने ये गलती की थी आज इसे अवॉइड करना है, या कल हमने ये अच्छा कार्य किया था आज इसको इंप्लीमेंट करना है। आप ये यदि आप रूल एक चेकलिस्ट नहीं बनाएंगे और मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू, ये तो ठीक है, ये तो आपके लर्निंग में आ जाएगा, लेकिन आपके अंदर बदलाव के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको फिलहाल इस वीडियो पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपके अंदर किस किस बदलाव की ज़रूरत है, उसके लिए आपको ये प्रोसेस करने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आप सिर्फ संडे को 30 मिनट दो और अपना जो पिछला 1 हफ्ता की ट्रेडिंग किया है उसमें आप अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को देखो कि आपने ज़्यादा लॉस किया, कम लॉस किया, कहाँ पे आप इमोशनल हो गए थे, कहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई थी या आप मार्केट के बहाव में आ गए थे। ऐसा सारी चीज़ों को सिर्फ आप प्रीव्यू कीजिए। सेल्फ एनालिसिस उसे बोलते हैं। सेल्फ एनालिसिस यदि आप संडे को कर ले रहे हो तो अगले वीक में आपको क्या करना है उस माइंडसेट के साथ आप उतरोगे मार्केट में। दोस्तों, रूल नंबर 4 है बिल्ड सिस्टम। यदि आप उसके बाद आप एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम पे आप दृढ़ रहो। जो कुछ भी आप अपने 1 2 3 तक जो भी आपने रूल देखा, उस रूल को दृढ़ कैसे रखना है, एक सिस्टम में कैसे बनाना है, डेली फॉलो करना है, वीकली फॉलो करना है, उसको एक दृढ़ संकल्प बना लो कि मुझे बनना ही बनना है ट्रेडर, कुछ भी हो जाए। दोस्तों, हमेशा जो बिगनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट होते हैं वो लॉसेस देख करके अपनी स्ट्रेटजी बदल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सिस्टम काम नहीं करेगा। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। लॉसेस देख करके सिस्टम बदलना नहीं है। यदि आपको पता है कि आपने जो लर्निंग की है या जो अभी अपनी स्ट्रेटजी लगाई है उसको डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो कर ले रहे हैं, एक बिल्ड सिस्टम, हमने चौथा रूल इसीलिए बनाया कि जो आपने सिस्टम बनाया है उस पर आप लॉस को देख करके भागना नहीं है, नहीं, उस पर आपको बने रहना है, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट होगा। अब आखिरी चरण में आते हैं, आखिरी पड़ाव में, ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डिसिप्लिन होता है ये काफ़ी 95 लोगों से फॉलो ही नहीं हो पाता है। क्यों? इसके पीछे इसको फॉलो करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। जो डिसिप्लिन होता है ये कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक ये रिपीटेबल फार्मूला है कि किसी भी काम को यदि आप रिपीट कर दे रहे हैं, सिर्फ आपको रिपीट करना है। जैसे आज आपने ट्रेडिंग किया अपने सारे रूल के साथ में, दूसरे दिन आपको इमोशन ना आने पाए, उसके बाद दूसरे दिन आप एकदम रिलैक्स होकर बैठे और फिर सेम चीज़ को एकदम रिपीट कर दिए। आप कोई भी चीज़ हो, जैसे ही उसको आप रिपीट करेंगे, 2 दिन हो गए आपने रिपीट कर लिया, उसके बाद आपको अंदर थोड़ा सा आएगा हाँ ठीक है 2 दिन तो हमने कर लिया, ठीक ठाक है, जो कुछ भी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिपीट तो आपने किया। आपको प्रॉफिट, लॉस, ट्रेडिंग, लर्निंग किसी भी चीज़ पे नहीं भागना है, सिर्फ आपको अपने जो डिसिप्लिन, जो रिपीट कर रहे हैं काम को, उस पर भागना है कि आप रिपीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद आपको देखिएगा डिसिप्लिन में लागू करने में आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप डिसिप्लिन हो गए, क्योंकि पिछले दिन वाला जो आपने डिसिप्लिन लिया था सिर्फ उसको रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, मार्केट आपको टेस्ट करेगा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको लॉस देगा। आपके अंदर का तुरंत जो कॉन्फिडेंस है वो तुरंत तोड़ देगा, उसको एकदम बिखरा देगा कि आपका स्टडी खराब है, आपका कुछ रूल खराब है, आप कुछ सीखे नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है आपका। कभी कभी दोस्तों, आप पहले दिन ही जैसे ही ट्रेड लेते हैं और आपको लगता है कि मार्केट इधर जाएगा, स्ट्रेटजी सब कुछ जो कुछ भी सीखे रहते हैं करते हैं, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 3-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, इस तरीके से आपका प्रॉफिट हो जाता है। दूसरे दिन भी आपका प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वो पैसा आप लेके जा ही नहीं पाते हो, क्योंकि मार्केट वो सिर्फ आपका जो डिसिप्लिन होता है, जो एक सिस्टमेटिक ट्रेडर होता है, जो आपकी साइकोलॉजी होती है, उसको सिर्फ टेस्ट कर रहा होता है। आप 1:2 आप जो अपना डिसिप्लिन बनाए हो 1:2 यानी कि 2,000 रुपये लॉस, 4,000 रुपये प्रॉफिट, उस पर यदि आप निकल जाओगे फिर दूसरे दिन उसे सेम चीज़ को रिपीट कर दोगे, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 1 हफ्ते में आपका
कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। दूसरे हफ्ते के बाद आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे कि हाँ मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता हूँ। उसके बाद तीसरे हफ्ते के बाद ये आपका डिसिप्लिन, ये आपका रूटीन हो जाएगा और सिर्फ तीसरे हफ्ते के बाद आप एक प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हो जाओगे। ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों ये वीडियो यदि आपके दिमाग को थोड़ा सा भी टच कर रहा है तो आप अभी जाओ मत, कहीं मत भागो। मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस इतना सा कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अभी पेपर और पेन उठाओ और 21 दिन का अपना एक रूल बनाओ, यदि आप इंटरमीडिएट हो या बिगनर्स हो। और उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 21 दिन के बाद अमीर हो जाओगे या करोड़पति बन जाओगे या मार्केट में बहुत कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज़, आप जो 95% लॉस में है उनसे थोड़ा सा हट कर करने की। जैसे आपने काफ़ी ये कहावतें सुनी होगी कि भीड़ में मत चलो। जब चलना है किसी भी क्षेत्र में कुछ अलग करना है तो लोगों से अलग आपका रूट भी होना चाहिए। 95% एक ही भेड़ चाल में भाग रहे हैं, बस ट्रेनिंग करनी, प्रॉफिट करनी, पैसा कमाना, करोड़पति बनना, बस उसी भेड़ चाल में भाग रहे हैं। आपको उससे थोड़ा सा हट करके जो आपने लर्निंग की है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, ये सारी चीज़ें आप लिखो। रूल 1 2 3 4 सारी रूल को लिख करके उसके बाद आप मार्केट को अगले दिन से देखिए। मार्केट आपको 1 महीने में या 1 हफ्ते में ही आपके अंदर क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि जो मैंने ये सारी चीज़ें रूल्स आपको बताया उसे यदि आप फॉलो कर रहे हैं 21 दिन तक, तो आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 21 दिन में करोड़पति बन जाएंगे या बहुत अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो 95% जो लॉस में ट्रेडर है उनसे अलग जरूर करोगे। आप वो इंसान बन जाओगे जो लॉस से डरता नहीं और प्रॉफिट के पीछे भागता नहीं। आप एक अलग तरीके के ट्रेडर बन जाओगे जो सबसे अलग हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हो, उस चीज़ जो भी नॉलेज आप लेते हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिख करके जाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मैं आपका माइंडसेट बदलने के लिए और आपका ट्रेडिंग में किसी भी क्षेत्र में एक अलग कैरियर बनाने के लिए, यदि आपका माइंडसेट और डिसिप्लिन क्लियर है दोस्तों, तो कोई भी वो क्षेत्र हो, कितना भी मुश्किल हो, वो आप उसमें आराम से उसको क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।